The next topic in morphology of flowering plants we have is seed. अब सीड क्या है? जो ओव्यूल्स हैं वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद बन जाते हैं सीड्स। ये अभी हमने किया है। अभी जो सीड है वो बना रहता है दो चीज़ों से, एक सीड कोट और एक एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो बना रहता है एक रेडिकल से, एम्ब्रियोनल एक्सिस से, और या तो एम्ब्रियो के पास एक कॉटिलेडॉन होता है या तो दो कॉटिलेडॉन होते हैं। तो एम्ब्रियो कुड बी ऑफ वन कॉटिलेडॉन, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉटिलेडॉनस। एंड अगर एम्ब्रियो दो कॉटिलेडॉन का है तो हम लोग उसको बोलते हैं डायकॉटिलेडॉनस। मोनोकॉटिलेडॉनस सीड का एग्जाम्पल याद रखने का है, वीट रहेगा या तो मेज़ रहेगा। बेसिकली जो टूटे ना, ऐसा सीड जो दो हाफ में ना टूटे, उसको बोलते हैं। एंड टू कॉटिलेडॉनस या तो डायकॉटिलेडॉनस सीड का एग्जाम्पल है ग्राम, मतलब चने, या तो पीज, पी। नाउ विल स्टार्ट विद डायकॉटिलेडॉनस सीड्स। अभी जो डायकॉटिलेडॉनस सीड है उसका आउटर मोस्ट कवरिंग को, सीड के कवरिंग को हम लोग सीड कोट बोलते हैं। अब सीड कोट को दो लेयर्स होते हैं। ये दो लेयर्स में से जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको बोलते हैं हम टेस्टा। The outer layer is called as testa and the inner layer is called as tegmen. Then जो स्कार रहता है, मतलब एक कैसे वूंड जैसा रहता है, निशान रहता है, यू कैन सी दिस स्कार ओवर हेयर। ये जो स्कार है इसको बोलते हैं हम लोग हाइलम। आई एम हाईलाइटिंग इट सो यू कैन सी द स्कार, या तो जो रहता है सीड पे उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। और ये हाइलम रहता है सीड कोट पे, जिससे जो डेवलपिंग सीड रहता है वो फ्रूट को अटैच्ड किया हुआ रहता है। सो द डेवलपिंग सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट on this part of this car, and this car is known as hilum. अभी हाइलम के ऊपर there is a small pore, that pore is called as micropyle. So a छोटा सा pore above the hilum is called as micropyle. अभी सीड के अंदर, सीड कोट के अंदर देयर इज़ एन एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो को एक रहता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और डायकॉटिलेडॉन है क्योंकि, तो उसको रहते हैं टू कॉटिलेडॉन्स। यू कैन सी दिस, देखो ये एक कॉटिलेडॉन है, आई एम हाईलाइटिंग इट सो यू see it clearly. There are two cotyledons, so this is the one cotyledon and this is another cotyledon. So these two cotyledon are there in dicotyledonous seed. अभी ये जो होते हैं cotyledons, they are usually fleshy, और इसमें सारा रहता है stored food material, जो सारा food material रहता है that is stored in this cotyledons. और ये जो two ends हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस की, ये देखो ये जो टू एंड्स हैं उसकी एक एंड को हम लोग बोलते हैं प्ल्यूमुल, और एक एंड को हम लोग बोलते हैं रेडिकल. So one end of the embryonal axis is plumule and the other end is called as radicle. अभी कुछ सीड्स में you have for example castor, उसमें जो एंडोस्पर्म रहता है that is formed as the result of double fertilization, और उसका जो फूड स्टोरेज कैपेसिटी रहता है इट इज़ इन इट्स टिश्यू. तो टिश्यू में रहता है, एंडोस्पर्म के टिश्यू में रहता है देयर इज़ फूड स्टोरेज कैपेसिटी, और वो बनता है वो सीड बनता है फ्रॉम डबल फर्टिलाइजेशन, एंड उसका एग्जाम्पल है कैस्टर. अभी दूसरा एग्जाम्पल ऑफ डायकॉटिलेडॉन का मैं बता रही हूँ, जैसे पी या ग्राम या बीन्स, ये जो रहते हैं उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है, और ऐसे एंडोस्पर्म्स को, ऐसे सीड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड. सो कैस्टर भी डायकॉटिलेडॉन है, पी ग्राम पीज ये भी डायकॉटिलेडॉन है, बट कैस्टर को एंडोस्पर्म है इसीलिए हम लोग उसको एंडोस्पर्मस सीड्स बोलेंगे, और बीन पी ग्राम इसमें एंडोस्पर्म नहीं है इसलिए हम लोग उसको नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स बोलेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट डायकॉटिलेडॉनस सीड्स. Now let's move on to monocotyledonous seeds. तुम्हारे राइट हैंड साइड में देखो ये जो फिगर है दैट इज़ फॉर मोनोकोटिलेडॉन. अभी जो मोनोकोटिलेडॉन है वो यूजुअली एंडोस्पर्मिक रहते हैं,
बट एक्सेप्ट फॉर ऑर्किड्स, जो ऑर्किड्स हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक हैं. सो याद रखना, मोनोकोटिलेडॉन्स आर यूजुअली एंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट फॉर ऑर्किड्स विच इज़ नॉन एंडोस्पर्मिक. और इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ये सीड के एग्जाम्पल्स हैं सारे सीरियल्स. सो सारे सीरियल्स में आएगा मेज, व्हीट, राइस, ये सब जो रहेगा दैट विल कम अंडर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोटिलेडोनस सीड. जो इसमें जो सीड कोट रहता है वो थोड़ा मेम्ब्रेन जैसा रहता है, एकदम पतला सा रहता है. एंड इट इज़ जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट का वॉल. जो फ्रूट रहता है उसके वॉल से वो फ्यूज रहता है, चिपका हुआ रहता है, एकदम पतला रहता है, इसीलिए मेम्ब्रेनस रहता है. और जो इसका एंडोस्पर्म रहता है दैट इज़ बल्की एंड इट स्टोर्स फूड. तो तुम लोगों ने कभी ये देखा रहेगा, चावल या तो गेहूँ देखा रहेगा, वो एकदम ऐसा धान के अंदर आता है, ऐसे हस्क के अंदर आता है. सो दैट हस्क इज़ कंप्लीट यू कैन से फ्रूट. और वो हस्क को हम लोग निकाल देते हैं जब, तो जो अंदर का गेहूँ या चावल जो हम लोग एक्चुअल खाते हैं दैट इज़ द एंडोस्पर्म विच वी ईट. सो दैट इज़ बल्की एंड इट स्टोर्स फूड. जो उसका आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म का, वो सेपरेट करता है एम्ब्रियो को एक दूसरे को. एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सेपरेट होते हैं बाय अ प्रोटीन लेयर, प्रोटीनिशियस लेयर दैट इज कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर. सो यू कैन सी ओवर हेयर इन दिस डायग्राम एल्यूरोन लेयर दिख रहा है तुम लोग को. सीड कोट है एकदम बाहर पतला सा, फिर बीच में प्रोटीनिशियस लेयर है, और एकदम अंदर जो है वो हमारा एम्ब्रियो है. सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स. नाउ जो एम्ब्रियो है वो एकदम ग्रूव में सिचुएटेड रहता है, इन अ स्मॉल ग्रूव दैट इज़ इन अ स्मॉल स्पेस इन द वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म. ये एंडोस्पर्म के एकदम एंड में एक छोटी सी स्पेस में देखो यहाँ पे एम्ब्रियो छुपा हुआ है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलेडॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केटिलम. ये देखो, ये स्केटिलम है, दिस एरिया इज स्केटिलम. ये एकदम ऐसा शील्ड बना रहा है एम्ब्रियो के लिए. नाउ ये स्केटिलम रहता है एंड देयर इज़ अ शॉर्ट एक्सिस. वो शॉर्ट एक्सिस को हम लोग बोलते हैं प्ल्यूम्यूल. तो ये देखो, ये एक्सिस बना रहे हैं ना, ऐसे एक लाइन बना रहे हैं इमेजिनरी. सो दैट plumule forms the short axis and then there is a radical. So plumule और radical एक दूसरे के opposite side में है, तो वो ऐसा एक axis बनाते हैं. Now plumule और radical के अंदर दो sheath enclose किए हुए हैं. that those plumule and radical are enclosed in a sheath. तो जो देखो सीलोप्टाइल जो शीथ है दैट वो संभाल के रखता है प्ल्यूम्यूल को, और कोलेर्जिया जो शीथ है वो संभाल के रख रहा है रेडिकल को. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजीज. दैट वाज फॉर मोनोकोटिलेडोनस सीड्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द डिस्क्रिप्शन, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. अभी फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए वी हैव टू थिंग्स. हमारे पास है एक फ्लोरल फार्मूला और एक है फ्लोरल डायग्राम. फ्लोरल फार्मूला क्या करता है, इट शोज़ द कोहिजन एंड एडिशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, और उसके जो सारे हर्ल्स हैं और हर्ल्स के बीच में कितना कोहिजन है, कितना एक दूसरे के पास पास में है या कितना एक दूसरे से दूर हैं, और उसमें कौन से पार्ट्स हैं, वो सब हमको फ्लोरल फार्मूला से पता चलता है. और फ्लोरल डायग्राम का भी एक्चुअली इट इज़ द सेम थिंग, बट डायग्राम क्या है, डायग्राम ड्रॉ करके पता चलेगा और फार्मूला लिख कर जैसे एक लाइन में फार्मूला पता चलेगा. सो दैट इज़ द वर्क ऑफ फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम. वो हमको वर्ल्स बताते हैं और कितना कोहेजन एडिशन है वर्ल्स के बारे में वो हमें पता चलता है. Okay, so you have to remember these names, like these symbols, what do they represent. Now BR, we'll start with the floral formula first. तो BR जो है वो बताएगा ब्रैकेट मतलब जो लीफ है फ्लावर का, वो जो प्लांट का लीफ है, क्या वो एक नॉर्मल लीफ के तरह है कि उसका लीफ का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है. सो इफ़ इट इज़ इफ़ द लीफ इज़ इन फ्यूज्ड फॉर्म, लीव्स आर इन फ्यूज्ड फॉर्म और उनका शेप चेंज हो गया है, तो हम लोग वो प्लांट को
या वो फैमिली ऑफ प्लांट को हम लोग BR से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद काइलिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव K सिंबल, कोरोला को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव C, पेरिनाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव P, वी यूज़ A फॉर एंड्रोशियम, G फॉर गाइनोशियम। G के नीचे डैश अगर आया मतलब सुपीरियर ओवरी रहेगा। सुपीरियर ओवरी मतलब बाकी का जो फ्लावर का पार्ट्स है उसके ऊपर ओवरी रहेगा। एंड इफ़ G के ऊपर अगर हमको डैश है तो हमारा ओवरी इज़ इन्फीरियर। इन्फीरियर ओवरी मतलब जो ओवरी है वो नीचे है और बाकी फ्लावर के पार्ट्स ऊपर हैं। नाउ यू नो मेल एंड फीमेल का सिंबल तो उन लोग को पता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जो सिर्फ सर्कल और उसको एरो दिया तो दैट वुड बी मेल, सर्कल और उसके नीचे प्लस साइन दिया सो दैट वुड बी फीमेल। बट इफ़ फ्लावर इज़ बाइसेक्सुअल तो सर्कल एंड एरो एंड प्लस दोनों आएगा। फिगर में देखो आई हैव हाईलाइटेड इट। सो सर्कल एंड एरो एंड प्लस, एक सर्कल को एरो और प्लस आया सो दैट वुड बी bisexual flower. Can you see this first symbol circle with plus inside it? वो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब ये फ्लावर को हो गया रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री में है फ्लावर। एंड अगर हम लोग परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परसेंटेज का सिंबल दे रहे हैं, मतलब वो फ्लावर ज़ाइगोमॉर्फिक नेचर का है। ज़ाइगोमॉर्फिक मतलब उसको रेडियल सिमेट्री नहीं है। So you have to remember these terminologies for floral formula. Now let's come to floral diagram. अभी floral diagram represent करने के लिए चार जैसे हमारे पास होल्स हैं, काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये हम लोग सक्सेसिवली ड्रॉ करते हैं। सो सबसे बाहर आता है काइलेक्स, आई एम हाईलाइटिंग इट, प्लीज़ हैव अ लुक। सो सबसे बाहर आता है काइलेक्स, उसके अंदर आता है कोरोला, देन तुम लोग देखो वो ऐसे बादल बादल जैसा लिखा है, दैट इज एंड्रोशियम, एंड सबसे अंदर आएगा गाइनोशियम। सो काइलेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड गाइनोशियम इज द इनर लेयर। सो दैट इज़ हाउ द फ्लोरल डायग्राम इज़ रिप्रेजेंटेड। और इसके ऊपर जो एक सर्किल है, जो डॉट है, वो डॉट का काम रहता है टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ द फ्लावर विथ रिस्पेक्ट टू द होल प्लांट। सो पूरे प्लांट के हिसाब से तो पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर, वो हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। So that is all about this technical description of the flowering plant. Now we have to do three important families of the flowering plant. Now this can be very important for your MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं विच यू हैव टू रिमेंबर। ये फैमिली के बारे में, उनका इन्फ्लोरेसेंस क्या है, उसका फ्लावर कैसे टाइप का है, उसका फ्लोरल फार्मूला क्या है, उसका फ्लोरल डायग्राम क्या है। सी एवरीथिंग इज़ गिवन ऑन दिस वन स्लाइड। each slide is made for each family, so you simply have to do one thing, take a pencil, take a book and pencil and pen, एक टेबल बनाओ और उसको बहुत अच्छे से लर्न करो। नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फैमिली, फेबेसिए फैमिली। फेबेसिए फैमिली का सब फैमिली आता है लेग्यूमिनोसिए। लेग्यूमिनोसिए मतलब सारे लेग्यूम्स वाले जो प्लांट्स रहेंगे वो फेबेसिए फैमिली के लिए, फेबेसिए फैमिली में के अंडर आते हैं। ये जो फैमिली है ऑफ प्लांट्स दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हर मतलब वर्ल्ड में हर जगह पे ये प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। अभी उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स याद रखने। दीज द plants or trees of this family can be in tree form, in shrub form, in herb forms. तो इसके ट्रीज़ भी रहते हैं, बड़े बड़े श्रब्स भी रहते हैं, छोटे और हर्ब्स भी रहते हैं। लाइक जैसे प्लांट में पॉट में ग्रो कर सकते हैं, ऐसे हर्ब्स भी रहेंगे। और इनको रूट्स रहता है विथ रूट नोड्यूल्स। तो रूट नोड्यूल्स रहेगा तो वो जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन रहता है एटमॉस्फेयर में, इट वुड बी दिस फैमिली हैज़ द एबिलिटी टू कैप्चर नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वेरी ईजिली एंड यूज फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म। इसके लिए उसको रूट नोड्यूल्स हैं। जो स्टेम रहता है ऐसे फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स का, दैट इज़ इरेक्ट
या तो एकदम स्ट्रेट रहेगा या तो फिर क्लाइंबर फॉर्म में रहेगा। जो लीव्स रहते हैं, दीज ऑल टर्मिनोलॉजीज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जब हम लोग लीव्स पढ़ रहे थे, तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस। इसके लीव्स अल्टरनेट रहेंगे, ऑपोजिट ऑपोजिट रहेंगे, नोड के एक बाजू और नोड के दूसरे बाजू। सो वन लीफ, फिर नोड पे एक लीफ आएगा, फिर उसके ऊपर दूसरा लीफ आएगा दूसरे बाजू। सो अल्टरनेट लीव्स। पिनेटली कंपाउंड रहेगा या तो सिंपल रहेगा, इधर इट वुड बी पिनेटली कंपाउंड और सिंपल। इसको लीफ बेस जो रहेगा वो पल्मिनेट रहेगा। स्टिप्यूलेट लीफ रहेगा, मतलब वो छोटा सा, वो जो स्टिप्यूल रहता है लीफ को, ऐसा वो छोटा सा, मैंने तुमको बताया था थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटेक्ट करता है न्यू बड को और न्यू लीफ को, वो उसको स्टिप्यूल बोलते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। स्टिपुलेट रहेगा लीफ, एंड उसका वेनेशन जो रहेगा वो रेटिकुलेट वेनेशन रहेगा, मतलब बहुत सारा नेटवर्क बनेगा उसमें। दिस वॉज विथ रिस्पेक्ट टू वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स सी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनफ्लोरेसेंस इसका रेसमोस इनफ्लोरेसेंस रहेगा, मतलब इसका शूट ग्रो होता जाएगा और फ्लावर भी उसके बाजू में ग्रो होंगे। जो उसके फ्लावर हैं दैट वुड बी बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड ज़ाइगोमॉर्फिक रहेगा। ज़ाइगोमॉर्फिक मतलब उसका सिमेट्री रेडियल नहीं रहेगा, सो इट वोंट बी हैविंग रेडियल सिमेट्री, इट वुड बी अ ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जो इसके काइलेट्स रहेगा उस पर 5 सेपल्स रहेंगे, दे वुड बी गैमोसेपलस एंड दे वुड हैव इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये सारे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं हर ऑर्गन के, हर पार्ट के। देन इसका जो कोरोला रहेगा दैट वुड अगेन हैव 5 पेटल्स, would be polypetalous and it consists of the consisting of posterior standard, उसका एक posterior standard, एक लास्ट में एक स्टैंडर्ड लीफ रहेगा, बड़ा सा लीफ रहेगा, 2 lateral wings रहेंगे और 2 कील रहेगा। तो 2 कील, 2 lateral wings एंड एक स्टैंडर्ड रहा तो उसका हमेशा एस्टिवेशन बनता है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। इसका जो एंड्रोशियम रहेगा उस देयर वुड बी 10, इट वुड हैव 10 एंड्रोशियम, डाइएडल्फिस एंड एंथर डाइथीसियस, ये तुम लोग को लर्न करना है। जो गाइनोशियम रहेगा इट वुड बी अ सुपीरियर ओवरी, एक सुपीरियर मोनोकार्पिलरी एक रहेगी, यूनिलोक्यूलर एक ही लोक्यूल रहेगा विथ मैनी ओव्यूल्स, तो बहुत सारे ओव्यूल्स रहेंगे, उसको एक ही स्टाइल रहेगा, सिंगल स्टाइल। एंड देन फ्रूट की बात करेंगे तो अगेन इफ़ यू आर स्टडिंग लेग्यूम्स तो फ्रूट इसका लेग्यूम ही रहेगा। उसको उसका जो सीड रहेगा वो सीड एक भी हो सकता है और बहुत सारे सीड्स भी हो सकते हैं, इट कुड बी 1 और मेनी सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स रहेंगे तो एंडोस्पर्म नहीं रहेगा इसके सीड में। एंड फ्लोरल फॉर्मूला इज गिवन ओवर हेयर। सो फ्लोरल फॉर्मूला, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर। एंड फ्लोरल डायग्राम ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। सो इधर फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम एनीथिंग वुड बी गिवन इन द एग्ज़ाम, और वो लोग तुमको बताएंगे कि इसमें बताओ तुमको क्या समझ रहा है, कि इसको कितना काइलेक्स है, कितना कोरोला है। सो अगर तुम लोग काउंट करोगे जैसे इसी में, सो बाहर एकदम ग्रीन कलर का देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे ग्रीन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, आई कैन सी 5 ग्रीन एरियाज, तो इट मीन्स उसको 5 सेपल्स हैं। तो अभी हमने किया ना काइलेक्स में 5 सेपल्स, सो ऐसा तुम लोगों को वहाँ पे फाइंड आउट करके लिखने का है। देन तुम लोग को लर्न करना है कि ये फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स होंगे। इसमें होंगे सारे पल्सेस, सो ग्राम, अरहर, मूंग, ये सब इसमें आएगा। देन एडिबल ऑयल वाले जो प्लांट्स रहते हैं, सो सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये फैमिली में आएंगे। जो डाई रहता है, कपड़ों को कलर करते हैं या कोई फ्रूट में डाई फूड में जो डाई डालते हैं हम लोग, तो इंडिगो फेरा जो डाई रहता है दैट इज़ इन दिस comes in Fabaceae family. Then we have fodder, ornamentals मतलब जो शो के लिए प्लांट होते हैं, सो वो वाले जो रहेंगे। ऑर्नामेंटल में जो ल्यूपिन रहेगा, स्वीट पी रहेगा, दिस विल कम अंडर Fabaceae। एंड देन मेडिसिन्स में मुलेठी जो मेडिसिन रहती है दैट कम्स अंडर Fabaceae फैमिली। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। सो ऑल द टर्मिनोलॉजीज आर मस्ट टू रिमेंबर। Okay, the second family we have is Solanaceae family. Solanaceae जब भी हम लोग सुनते हैं ना तो याद रखने का, Solanaceae means
commonly it is known as potato family. So potato family Solanaceae, ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट एरियाज, थोड़े गर्म वाले मतलब एरियाज़ में ज़्यादा करके ये प्लांट्स रहते हैं. इनके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये या तो हर्ब के फॉर्म में रहेंगे या तो छोटे श्रब के फॉर्म में रहेंगे, यूजुअली प्लांट के फॉर्म में रहता है, और या तो फिर एकदम छोटे से ट्री, स्मॉल ट्रीज़ में रहते हैं. इनका जो स्टेम रहता है वो एरियल रहता है, इरेक्ट रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है, ब्रांच्ड रहता है, सॉलिड रहता है, एंड कभी कभी इट इज़ वुडी, अदरवाइज इट इज़ नॉट वुडी. एंड जो लीफ रहता है दैट इज़ अल्टरनेट, सिंपल लीफ, कभी कभी पिनेटली कंपाउंड होता है. एंड ये एक्सट्यूपुलेट रहते हैं. एक्सट्यूपुलेट मतलब इसके लीफ को वो छोटा सा स्टिप्यूल नहीं रहता है, मतलब वो प्रोटेक्ट करने के लिए उसको वो वुडी थॉर्न नहीं रहता है. और इसका वेनेशन याद रखना है, इट इज़ रेटिकुलेट. फ्लावर्स, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगेन वी हैव सेम कैटेगरीज. जो इन्फ्लोरेसेंस रहेगा इट वुड बी साइमस. साइमस इन्फ्लोरेसेंस मतलब प्लांट जो स्टेम है, जब जैसे फ्लावर आएगा तो स्टेम का ग्रोथ रुक जाएगा. सो साइमोस रहेगा इन्फ्लोरेसेंस. जो फ्लावर है इट वुड बी बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब रेडियल सिमेट्री रहेगा उसको. जो काइलेक्स है उसको 5 सेपल्स रहेंगे, तो जाहिर सी बात है जो कोरोला रहेगा उसको 5 पेटल्स रहेंगे. काइलेक्स जो है वो यूनाइटेड है तो कोरोला भी यूनाइटेड रहेगा. काइलेक्स को वेलवेट एस्टिवेशन रहेगा तो कोरोला को भी वेलवेट एस्टिवेशन रहेगा. यूजुअली काइलेक्स एंड कोरोला को सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सो इतना ज़्यादा लर्न करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अलग अलग. एंड्रोशियम अगेन देयर वुड बी 5 स्टेमन्स एंड दे वुड बी एपिपेटलस, मतलब दे वुड बी जॉइंट टू पेटल्स. देन गाइनोशियम जो रहेगा दैट वुड बी बायकार्पिलरी गाइनोशियम रहेगा. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ऐसे तुमको 2 डिविजन्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे अंदर, हेंस इट इज़ बायकार्पिलरी, 2 ऐसा ब्लॉक्स बने हुए हैं. सो बायकार्पिलरी रहेगा. एंड सुपीरियर ओवरी रहेगा, उसको प्लासेंटा रहेगा, उसको प्लासेंटा जो उसका रहेगा इट वुड बी स्वोलन, और उसको बहुत सारे ओव्यूल्स रहेंगे. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इसका देखो बीच में प्लासेंटा ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो एकदम मोटा सा है और उसको बहुत सारे छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं. सो इट वुड बी स्वोलन प्लासेंटा विथ मैनी ओव्यूल्स इन इट. ये याद रखो, स्वोलन प्लासेंटा हुआ तो वो कौन सी फैमिली का है, पोटैटो फैमिली. पोटैटो मोटा सा रहता है इसीलिए उसका प्लासेंटा भी मोटा है, ऐसा कुछ तो करके यू हैव टू रिमेंबर. सो सोलेनेसिए का स्वोलन प्लासेंटा, सोलेनेसिए इज फॉर स्वोलन प्लासेंटा, ऐसा याद रखो. जो इसका फ्रूट है दैट फ्रूट कुड बी इन अ बेरी फॉर्म. बेरी मतलब ऐसा गोल, ऐसा छोटा सा राउंड फॉर्म में रहेगा, या तो कैप्सूल फॉर्म में रहेगा. कैप्सूल फॉर्म मतलब उसको ऐसा एनक्लोज्ड रहेगा, कवर्ड रहेगा. देन उसका अगेन फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम यू हैव टू रिमेंबर टू क्रैक इट इन द एग्जामिनेशन. और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में कौन से प्लांट्स होते हैं ये फैमिली के, यूजुअली दिस फैमिली इज़ नोन फॉर इट्स फूड सोर्स. तो सारे फूड वाले रिलेटेड प्लांट्स, टोमेटो, ब्रिंजल, पटैटो, ये जो तीनों मेन फूड रहता है दैट बिलोंग्स इन सोलेनेसिए फैमिली. स्पाइसेस में चिली, मिर्ची, वो रहता है सोलेनेसिए फैमिली. मेडिसिन्स में अश्वगंधा, वो रहता है सोलेनेसिए का. देन टोबैको कम्स अंडर फ्यूमिगेटरी प्रोडक्ट्स, तो दैट वुड कम अंडर दिस फैमिली. एंड ऑर्नामेंटल्स में मतलब शो प्लांट्स में पेट्यूना यू हैव टू रिमेंबर दैट कम्स अंडर दिस फैमिली. Now, last topic for this chapter is the last family, that is Liliaceae family. अभी लिली फैमिली भी बोलते हैं उसको. और ये इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स हैं और ये वर्ल्ड में हर जगह पे रहते हैं. सो इट इज़ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इज़ मोनोकोटिलेडोनस. सो लिलिएसिए या तो लिली फैमिली इज़ मोनोकोटिलेडोनस. इसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर हर्ब्स जिसके अंडरग्राउंड बल्ब्स रहते हैं या तो राइजोम्स रहते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर इसके अंडरग्राउंड बल्ब्स रहेंगे. इसके बल्ब्स इसका जो स्टोरेज
का जो फूड स्टोरेज का जो कैरेक्टर ये रहेगा पार्ट रहेगा, दैट वुड बी अंडरग्राउंड. सो जैसे अनियन रहता है, ये इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस अनियन. ये देखो, ये जो पार्ट रहता है अनियन का जो एक्चुअली हम लोग खाते हैं, दैट इज़ अंडरग्राउंड. सो इट इज़ दे आर पेरिनियल हाउस विथ अंडरग्राउंड बल्ब्स. इनके बल्ब्स अंडरग्राउंड रहते हैं. एंड इसके जो लीव्स हैं दे आर मोस्टली बेसल लीव्स एंड दे आर अल्टरनेट एंड दे आर लीनियर. एंड इनको स्टिप्यूल नहीं रहता है तो एक्सट्यूपुलेट रहते हैं, और इनका वेनेशन इज़ ऑलवेज पैरेलल वेनेशन. ये लिलिएसिए ही है जिसमें जो लीफ है वो पैरेलल वेनेशन है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम बी, ये से छोटा सा अगर ग्रीन एरिया तुमको दिख रहा है, सो उसका देखो लाइंस जो है वो पैरेलल है. सो इसका वेनेशन इज़ पैरेलल वेनेशन. देन जो इसका इन्फ्लोरेंसेस है दैट इज़ साइमोस. क्या है साइमोस? जो प्लांट स्टेम ख़त्म हो जाता है, स्टेम ग्रो नहीं होता है वंस द फ्लावर इज़ आउट. सो इसका इन्फ्लोरेसेंस इज साइमोस. इसका जो फ्लावर है दैट इज़ बाइसेक्सुअल, एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों रहेगा इसमें. इट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब उसको रेडियल सिमेट्री है. वो तो तुमको फ्लावर देख के ही लग रहा है. सी डायग्राम देखो, फ्लावर देख के लग रहा है इसको रेडियल सिमेट्री है, स्टारफिश जैसा अच्छे से कट होगा. सो इट इज़ हैविंग रेडियल सिमेट्री. और इसको देखो, इसके एंड्रोशियम इसको कितने हैं? देयर आर 6 स्टेमेंस. एंड गायनोशियम इट इज ट्राई कार्पिलरी सिनकॉर्पस. एंड इसको ओवरी सुपीरियर ओवरी, एंड उसको एक्साइल प्लेसेंशन होता है, प्लेसेंटेशन है इसका एक्साइल. देन जो फ्रूट रहता है दैट फ्रूट इज़ इन अ बेरी फॉर्म या तो इन अ कैप्सूल फॉर्म. सो कभी कभी बेरी रहता है, अदरवाइज इट इज़ इन अ कैप्सूल फॉर्म. और जो उसका सीड है वो तो हमने किया ही, मोनोकोटिलेडोनस है तो एंडोस्पर्मिक ही रहेगा. दिस डी डायग्राम इज़ द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द लिलिएसिए फैमिली. देखो, सबसे बाहर वाला पार्ट है 1 2 3 4 5 6 बाहर दिख रहे हैं. काइलेक्स बाहर मुझे 6 दिख रहे हैं, तो 6 काइलेक्स है उसको. फिर कोरोला नहीं है, एंड्रोशियम, एंड देन वी हैव गायनोशियम. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट लिलिएसिए फैमिली. सो ये था इसका वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? अनियन आ गया, इट वुड कम अंडर लिलिएसिए. देन मेडिसिन में एलोए वेरा जो रहेगा दैट कम्स अंडर लिलिएसिए. एस्पैरागस वेजिटेबल रहता है, दैट कम्स अंडर लिलिएसिए फैमिली. एंड देन ऑर्नामेंटल प्लांट्स ज़्यादा करके फेमस होते हैं. सो लिली, ट्यूलिप, ग्लोरोजिया, ये जो सारे प्लांट्स रहेंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स, दैट वुड कम अंडर लिलिएसिए फैमिली. So with this we complete a morphology of flowering plant whole unit. So there is only one thing to remember in this यूनिट इज़ यू हैव टू टेक अ पेन एंड अ बुक. और तुमको हर एक चीज़ का सिर्फ टर्म्स है इसमें और कुछ है ही नहीं लर्न करने को. सो ऑल द टर्म्स यू विल राइट, उसका छोटा सा डेफिनेशन लिखोगे और कौन से प्लांट वो टर्म में फिट होते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट टाइम वी विल डू एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. सो आफ्टर morphology is clear, we'll go with anatomy next time. Thank you.